हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता होगा। तो आज मैं प्रश्नावली 2.2 लेकर आ गया हूं वर्ग 10वीं का, जिसमें हम सीखेंगे गुणनखंड करना और गुणनखंडों के शून्यकों के बीच गुणांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करना सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे द्विघात बहुपद निकालना, जिसमें हमें गुणनफल और योगफल दिया रहेगा या शून्यक दिया रहेगा। इतना सीखने के बाद हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी चर्चा करेंगे जो एनसीईआरटी से हट के हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं द्विघात बहुपद का प्रश्नावली 2.2। तो हम लिख लेते हैं यहाँ प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि इसमें जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c और बराबर में हम क्या रखेंगे 0। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद वो होगा जिसके पावर में हाईएस्ट 2 का घात होना चाहिए। अगर हम बोलेंगे कि x² द्विघात बहुपद है, तो हाँ x² द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो x² यानी ये x² है, तो a के स्थान पर यहाँ कुछ भी नहीं है, तो एक हाइड है, एक छिपा हुआ है, अब प्लस bx, तो यहाँ पर b के स्थान पर हम 0 लिख सकते हैं, और x क्योंकि 0 को फिर x से मल्टीप्लीकेशन होगा तो 0 हो जाएगा, और c के स्थान पे भी हम 0 लिख सकते हैं बराबर 0। तो इस फॉर्म में आ गया, व्यापक रूप के फॉर्म में आ गया ना, x² प्लस 0x प्लस 0 बराबर 0। तो ये द्विघात बहुपद है। इसी जगह अगर हम लिख लेंगे कि x² प्लस 2 द्विघात बहुपद है, तो ये भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसके रूप का है। देखो x² यानी ax², तो x² के फॉर्म में है ये, तो हम लिख दिया x²। यहाँ पर x नहीं लगा है, मतलब bx का मान हमें नहीं पता है, तो यहाँ bx के स्थान पर क्या लिखेंगे 0x लिख दिए, और प्लस में यहाँ क्या लिख दिए 2। तो ये द्विघात बहुपद के फॉर्म में आ गया, व्यापक रूप के फॉर्म में आ गया, तो ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमें जानना काफी ज्यादा जरूरी था। उसके बाद ही हम समझेंगे कि द्विघात बहुपद को हम कैसे उनके शून्यकों के गुणनफल को जांच करेंगे कैसे। तो ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। चलिए अब उसके बाद हम इसमें कुछ फार्मूला जान लेंगे। फार्मूला होता है जैसे कि मूलों का योगफल, इसको हम मूलों का योगफल कह सकते हैं, या इसी को हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा। तो मूलों का योगफल बराबर या अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा हो गया मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल बोल दीजिए, मूलों का गुणनफल कहिए, या इसको हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या कहते हैं? अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र होता है c/a। क्या होता है? c/a। इस पर ही हम जांच करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ होता है त्रिघात बहुपद के लिए जो होगा, त्रिघात बहुपद के लिए, ये सब द्विघात बहुपद के लिए था। द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए ये 2 सूत्र था। अब हम त्रिघात बहुपद में देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए होता है मूलों का योगफल होता है, या इसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका भी फॉर्मूला होता है -b/a। त्रिघात बहुपद में मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का
मूलों का गुणनफल। गुणनफल इसका सूत्र होता है, इसको हम लिखेंगे पहले अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका जो सूत्र होता है वो होता है माइनस डी बाय ए, माइनस डी बाय ए। ये अब हम प्रश्नावली देख लेते हैं। प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट है। यहाँ स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्न द्विघात, क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये स्टेटमेंट था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 7x। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u स्क्वायर प्लस 8u। क्वेश्चन नंबर 5 है टी स्क्वायर माइनस 15। और क्वेश्चन नंबर 6 है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, हम क्वेश्चन लिख लिए हैं, अब हम इसको बनाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी ये गुणनखंड के रूप में दिया है और हमें इसको खंड करके इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक। तो शून्यक को ही हम मूल भी कहते हैं। शून्यक का दूसरा नाम क्या है? मूल। अगर हमें क्वेश्चन में कहेगा मूल ज्ञात करें तो भी हमें शून्यक ही ज्ञात करना है, और शून्यक कहेगा निकालने के लिए तो भी हमें शून्यक ही निकालना है। मूल और शून्यक दोनों नाम एक ही है। तो हम पहला क्वेश्चन बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब बताओ यहाँ क्या कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बताओ यहाँ पर पहले हम द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप हो रहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, व्यापक रूप क्या हो रहा था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब है कि हम ए, बी और सी का मान यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये वाला मान ए का हो जाएगा और ये बी का है और ये किसका हो जाएगा? सी का। तो ए का मान कितना है? एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक में कुछ भी नहीं है तो कितना है? 1 है। तो ए बराबर कितना हो गया? 1। और बी का मान कितना हो गया बताओ? बी एक्स, एक्स के साथ बी का मान कितना है? एक्स के साथ बी का मान कितना है? माइनस में 2। तो यहाँ बी का मान हो जाएगा -2 और कॉमा सी के स्थान पर मान कितना हो जाएगा? सी के स्थान पर माइनस में 8 है तो हम यहाँ पर -8 लिख लिए। तो बनाने से पहले हम ए, बी और सी का मान लिख लिए। ए का मान 1 हो गया, बी का मान -2 और सी का मान -8 हो गया। अब हम इसको खंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं इसको। तो बताओ गुणनखंड का जो रूल होता है, साइड वाला को हम पहले गुना करेंगे, दोनों में साइड वाला को। बताओ यहाँ पर कुछ नहीं था तो कितना था? 1, और इधर साइड में कितना है? 8। तो 8 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 को 2 भाग में हमें ऐसे खंड करना है ताकि जोड़ने पर या तो 2 आ जाना चाहिए या घटाने पर 2 आ जाना चाहिए माइनस में। तो बताओ यहाँ पर हम अगर 8 को खंड करते हैं 2 से तो 2 चौके 8 कितना आ जाएगा? 2 चौके 8। और अगर 2 से 4 जाएगा तो -2 आ जाता है, या 4 से 2 जाता है तो 2 आ जाता है। तो इसका खंड कितना हो जाएगा? 4 और 2।
गुना करने पर भी 8 आ जाता है, 4 दूना 8 और 4 में से 2 गया तो 2 बीच का अंक आ जाता है। तो इन दोनों को हम बीच में पुट करेंगे, ठीक है। बताओ इसको हम ऐसे ही लिख लिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ माइनस है तो हम चिन्ह माइनस कर दिए, और यहाँ पर क्या है 4 है, तो देखो यहाँ पर हम 4 लिख दिए, और x के फॉर्म में था तो x ही लिखे। 4 में से 2 घटेगा तो 2 बच जाएगा, यहाँ घटाव का चिन्ह देंगे, हम माइनस का चिन्ह लगा दिए। इसके बाद ये 2 रख देते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या रख दिए, ये 2 रख दिए, इसको हम कोष्ठ के अंदर घेर लेते हैं, ठीक है। देखो ये वाला 4x और माइनस कर दिए, क्योंकि घटाने के बाद 2 आ रहा है तो -2x, और लास्ट में क्या बच गया -8, बराबर में हम अपना मन से क्या रख लिए 0। गुणनखंड जो हम करेंगे तो शुरू वाला और लास्ट वाला को ऐसे ही रखना है, बीच में ही चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद देखो या एक्स स्क्वायर माइनस से गुना करो 4x को, तो माइनस से गुना होगा 4x को, तो ये माइनस में 4x हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x हो गया, और माइनस में 8 बराबर कितना हो गया 0। अब हम इसका कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन कैसे लेंगे बताओ, यहाँ पर तो कोई डिजिट नहीं है, लेकिन यहाँ x है और यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पर एगो x है और यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर मतलब 2x है, तो एगो x कॉमन ले लो, तो एक x हम कॉमन ले लिए, तो एक्स स्क्वायर में से अगर एक x निकल गया, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को ऐसे तो लिख सकते हैं x गुने x, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x गुने x लिख सकते हैं। यहाँ से ये x निकल गया, एक x निकल गया तो एगो x बच गया ना यहाँ पर, तो हम एक x लिख दिए यहाँ, ठीक है। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस दे दिए, और यहाँ से 4 के पास से ये x निकल गया तो सिर्फ अकेला क्या बच गया 4, ठीक है। तो x कॉमन लेने के बाद x - 4 आ गया, यहाँ प्लस है तो हम प्लस का चिन्ह दे दिए। अब बताओ यहाँ भी सेम ऐसा ही चीज लेना है, जो कि ये वाला बराबर आ जाना चाहिए, यही वाला आना चाहिए यहाँ पर भी। तो बताओ यहाँ 2 है और 2 से 8 कट रहा है, 2 से 8 कितने बार में कट रहा है 4 बार में, क्योंकि 8 का जो हम फैक्टर किए थे तो 2 चौके 8 आया था, ठीक है ना। तो 2 चौके 8 और यहाँ 2 है, तो ये 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 यहाँ से निकाल दिए, तो 2 निकल गया, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बच गया x बचा, तो यहाँ पर x। और 2 से जो अगर हम यहाँ से 2 निकाल दिया, 8 में से जो 2 निकल गया तो 4 दूना 8, 2 निकल गया तो क्या बच गया 4 बच गया, तो माइनस में हम 4 लिख लिए, बराबर में क्या रख लिए 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो इन दोनों में से हम एगो लिखेंगे, तो x - 4 लिख लिए, और साइड वाला को लिखो x का x, और प्लस में 2 है तो प्लस में 2 बराबर में 0। अब देखो इसका हम शून्य कैसे निकालते हैं, तो x - 4 बराबर में क्या रख लिए 0। इसी प्रकार इसके भी बराबर में 0 होगा, x + 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो ये -4 जो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4, और ये +2 अगर बराबर के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। अब हमें जांच करना है, क्या करना है जांच करना है। यहाँ कह रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका शून्यक आ गया है, शून्यक हो जाएगा, यानी x का जो फाइनल वैल्यू आया है वो हो गया 4, -2। शून्यक कितना हो गया 4, -2। अब इसको हम जांच कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसको हम जांच कर लेते हैं। तो हम यहाँ जांच लिख देते हैं, जांच। तो जांच में जो हम लिखेंगे, तो बताओ अल्फा का वैल्यू कितना है, एक को अल्फा मान लो, शून्यक जो 2 आया है तो एगो को हम अल्फा मानेंगे तो दूसरा को क्या मानेंगे बीटा मानेंगे। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 4, और बीटा का वैल्यू कितना है -2। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 4, और बीटा का मान कितना हो गया -2। अब देखो जांच करो, तो जांच में हम मूलों का योगफल क्या लिखाए थे अभी, अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब बताओ अल्फा का वैल्यू कितना है 4, और बीटा का वैल्यू कितना है -2, और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में हम यहाँ पर 2 लिख दिए। और यहाँ होता है -b/a, तो बताओ b का वैल्यू यहाँ क्या है माइनस में है, और b का वैल्यू यहाँ भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो b के स्थान पर 2 हो जाएगा प्लस में। और यहाँ क्या है a के स्थान पर कितना है 1, तो यहाँ हम 1 रख लिए। अब बताओ 4 में से 2 गया तो 2, और 1 से जो डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये दोनों बराबर आ गया, तो इसका जांच हो गया। इसी प्रकार हम अल्फा × बीटा देख लेंगे, फिर अल्फा × बीटा। बताओ अल्फा × बीटा क्या होता है c/a, c/a होता है। अल्फा का वैल्यू कितना है 4, और बीटा का मान कितना है -2, और c के स्थान पर कितना है, देखो यहाँ पर देखो c के स्थान पर कितना है -8, और a के स्थान पर कितना है 1। बताओ 4 दूना -8, और 1 से जो डिवाइड करेंगे इसको तो ये -8 ही रह जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम इस प्रकार बना लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2
4s स्क्वायर, तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1, हम बराबर में 0 रख लेते हैं। ठीक है, तो a का मान कितना हो गया, व्यापक रूप के अकॉर्डिंग a का मान कितना हो जाएगा 4, और b का मान कितना हो जाएगा माइनस में 4, और c का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो a का मान 4 और b का मान माइनस में 4 और c का मान कितना हो गया 1। अब हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं, तो फिर उसी प्रकार से करेंगे, साइड वाला को गुना करते हैं, तो 4 को हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 4। 4 को 2 भाग में इस प्रकार तोड़ना है, या तो जोड़ने पर 4 आ जाना चाहिए या घटाने पर। तो देखो इसको हम खंड करते हैं, तो 2 दूना 4 और 2 और 2 कितना आ जाता है 4, तो जोड़ने पर 4 आ जाता है। तो देखो हम ऐसे लिख लेंगे, शुरू वाला को वैसे ही लिखना है 4s स्क्वायर, और माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस दे दिए। अब देखो ये 2 है, इसको हम 2 और s के फॉर्म में है तो s के फॉर्म में लिखिए, तो 2s लिख दिए। फिर देखो जोड़ने पर आ रहा था तो हम प्लस में फिर लिखे, ये वाला 2 और s है तो यहाँ पर हम s ही लिखे, इसको हम कोष्ठ के अंदर रख लिए। अब प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिख लिए, बराबर में क्या है 0, तो 0 रख लिए। उसके बाद देखो 4s स्क्वायर माइनस से जो गुना होगा 2s का, तो ये कितना हो जाएगा 2s और माइनस प्लस माइनस ये भी 2s हो जाएगा, और प्लस में 1 बराबर में क्या हो गया 0। बताओ 4 का खंड में 2 2 बार आया है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लो, 2 और ये यहाँ पर s है तो यहाँ भी s है, तो 2s कॉमन ले लो, तो 2s हम कॉमन ले लिए, तो 4 में से 2 निकल गया तो एगो 2 बच गया, और यहाँ s स्क्वायर था, s स्क्वायर का मतलब डबल s था, तो एक s निकल गया तो यहाँ पर एक s बच गया। फिर माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस दे दिए, 2s यहाँ से निकल गया, तो बताओ 2 के साथ कुछ भी नहीं मल्टीप्लीकेशन में था तो क्या था 1, तो 2s निकल गया तो यहाँ नहीं कुछ बचा तो कितना बच जाएगा 1। इसी प्रकार हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, बताओ यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे दिए, और 2 के साथ हमेशा क्या छिपा रहता है, किसी भी संख्या के साथ हमेशा क्या छिपा रहता है 1, यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 2s का 2s रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब बताओ 1 गुने 1 1 होगा, यहाँ से एगो 1 निकल गया तो एगो 1 बच जाएगा, बराबर में 0 का 0। अब देखो इन दोनों में से एगो लिख लो, या देखो 2s माइनस 1 और साइड वाला को लिखो, तो 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देखो 2s माइनस 1 के बराबर भी 0 रखो, तो 2s और माइनस 1 उधर जाएगा तो 1, तो s का मान हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस में, तो s का मान हो जाएगा 1/2। तो 1 को हम अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा बराबर 1/2 हो जाएगा, और दूसरा जो शून्यक है उसको हम बीटा मान लेते हैं, तो बीटा बराबर 1/2। तो ये शून्यक निकल गया है, शून्यक s का जो मान है 1/2 और 1/2 ये शून्यक है, तो 1 को हम अल्फा मान लिए, दूसरा को हम क्या मान लिए बीटा। अब हम जांच करते हैं, तो जांच जो करेंगे तो बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए। तो अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान भी है 1/2। बताओ माइनस बी के स्थान पर क्या है, बी का मान कितना है माइनस में 4 है, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा ना, तो यहाँ हम प्लस कर लिए, और ए, तो ए के स्थान पर कितना है 4, तो यहाँ पर हम 4 रख लिए। इसको हम भिन्न जोड़ कर लेते हैं, तो लघुत्तम 2 हो गया, 2 से 2 कट गया 1, प्लस 2 से 2 कट गया 1, यहाँ 4 से 4 कट गया तो 1 बच गया। बताओ 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2/2, इधर तो 1 आया है कट के, ये भी कट के कितना आ गया 1, तो 1 के बराबर 1 हो गया, यानी मूलों का योगफल का जांच हो गया। अब हम गुणनफल को चेक कर लेते हैं, तो देखो गुणनफल को अगर हम जांच करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है सी बाय ए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 और बीटा का भी वैल्यू 1/2 है, तो हम गुने में 1/2 लिख लिए, और सी के स्थान पर देखो क्या है 1 है, और ए के स्थान पर कितना है 4, ए के स्थान पर कितना है 4, तो यहाँ पर हम 4 रख लिए। अब बताओ 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 दूना कितना हो गया 4, और 1/4, तो ये भी आपस में बराबर हो गया, तो इसका जांच हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। बताओ इसको भी हमें जांच करना है, पहले शून्यक निकालेंगे। तो देखो इसको अगर सीधे बनाओगे तो नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसके फॉर्म में नहीं लिखा है।
क्योंकि हम बताए थे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पहले x² लिख रहेगा, तो यहाँ तो है पहले x² है। अब बताओ उसके बाद क्या होगा, x का वैल्यू होगा, लेकिन x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, लास्ट में है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे और बाद में इसको हम उधर दे आएंगे, क्योंकि x का वैल्यू बीच में होता है व्यापक रूप में। तो देखो इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, 6x², x वाला को पहले लिखते हैं तो -7x, और 3 जो है उधर जाएगा, तो सॉरी 3 इधर आया तो -3, और बराबर में 0। ठीक है, अब व्यापक रूप को हम मिटा देते हैं। अब देख लो इसको हम फिर a b c मान लेते हैं। तो हल करने के बाद a का मान कितना हो गया 6, और b का मान कितना हो गया -7, और c का मान कितना हो गया -3। तो a का मान 6 हो गया, और b का मान -7, और c का मान -3 हो गया। अब इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो गुणनखंड वैसे ही करेंगे, साइड वाला को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ कितना हो गया, 6 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो छात्रिक 18, और 18 को ऐसे तोड़ो, ऐसे खंड करो, या तो जोड़ने पर 7 आ जाना चाहिए या घटाने पर 7 आ जाना चाहिए। तो देखो 2 9 में 18, बताओ 9 से 2 गया तो कितना आ गया 7, तो 7 आ जाता है ना, 9 में से 2 गया तो 7। तो ऐसे ही लिखेंगे, पहले 9 और फिर माइनस करके हम 2 लिखेंगे। तो शुरू में जो जैसे है वैसे ही लिखेंगे। तो 6x², माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस दे दिए, और यहाँ पर कितना है 9 है, तो 9 और x लगा है तो हम x लगा दिए। घटाने पर 7 आ रहा था तो हम घटाव का चिन्ह दे दिए। यहाँ पर 2 है तो हम 2 लिख दिए, फिर x लिख दिए, लास्ट में जो है उसको वैसे ही लिख दिए, बराबर में हम 0 रख लिए। ठीक है, उसके बाद देखो 6x² और माइनस से जो गुना होगा 9x को, तो ये माइनस में 9x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x, और माइनस में 3 बराबर में कितना हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद अब हम कॉमन ले लेते हैं। तो बताओ 6 को जो हम खंड करेंगे, 6 को जो हम खंड करते हैं तो 2 तिया 6 होता है ना। इसी प्रकार हम 9 को अगर खंड करते हैं तो 9 को खंड करने पर क्या आता है 3 तिया 9। बताओ दोनों में सेम चीज क्या है, सेम संख्या क्या है, दोनों में सेम संख्या क्या है 3 है, तो 3 कॉमन ले लो। तो यहाँ से हम 3 निकाल लिए, तो बताओ 6 में से जो अगर 3 निकल गया तो क्या बच जाएगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर 2, 3x निकालो, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो 3x निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बच गया तो हम 2 यहाँ 2 लिख लिए, और x² था तो एक x निकल गया तो एगो x बच गया यहाँ पर। और फिर देखो यहाँ 9 में से एक 3 निकल गया तो एक 3 बच जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में हम 3 लगा दिए, ये x निकल गया यहाँ पर। ठीक है, फिर देखो प्लस, किसी भी संख्या के साथ एक हमेशा गुना में रहता है। तो यहाँ 2 है तो 2 के साथ कुछ भी नहीं है तो कितना है 1, और यहाँ 3 है तो 3 के साथ भी गुना में कुछ भी नहीं है तो कितना है 1, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम 1 कॉमन निकाल लिए तो बच गया 2x, और -3 का 3 ही, ये ऐसे ही रह गया। उसके बाद देखो दोनों में से हम एगो लिखेंगे, तो 2x - 3, और साइड वाला को लिख लो, तो 3x और प्लस में कितना हो गया 1 बराबर में 0। अब इसको देखो शून्य कैसे निकालते हैं, तो 2x - 3 बराबर में हम क्या रखेंगे 0, तो 2x बराबर -3 उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो x का मान जो आएगा वो 3 बटा कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, x का मान कितना हो गया 3 बटा 2। इसी प्रकार इधर देख लो 3x + 1 बराबर कितना हो गया 0, तो 3x बराबर +1 उधर जाएगा तो माइनस में 1, तो x का मान हो जाएगा -1/3। इसका मतलब है शून्य का है 3/2, -1/3। तो एक को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरा को हम क्या मान लेंगे बीटा। तो देखो अल्फा का मान कितना मान लेते हैं, अल्फा का मान यहाँ क्या है 3/2, और बीटा का मान कितना है -1/3। ठीक है, तो किसी एक को हम अल्फा मानेंगे तो दूसरा को हम क्या मान लेंगे बीटा। अब इसको हम चेक करते हैं, तो देखो जांच करेंगे, जांच, तो जांच में होता है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब यहाँ पर देखो अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2, तो 3/2 लिख दिए, और बीटा का वैल्यू प्लस है और यहाँ बीटा का वैल्यू माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/3। और यहाँ देखो -b/a, तो b के स्थान पर क्या है माइनस में 7 है, तो ये भी माइनस में है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हम लिख देंगे b का मान 7 और a का मान कितना है 6, तो 7 बटा हम 6 लिख दिए। अब इसको भिन्न घटाव कर लेते हैं। देखो 2 और 3 का लघुत्तम कितना हो गया 6 हो गया, तो यहाँ हम लघुत्तम में 6 लिख लिए। अब 2 से भाग करो 6 में, तो 2 तिया 6 3 बार में, और ऊपर वाले 3 से गुना करो तो 3 तिया 9, और 3 दूना 6 2 बार में, 2 को 1 से गुना किए तो 2, और यहाँ बराबर में कितना है 7/6।
9 में से 2 गया तो 7/6, इधर भी 7/6, ये दोनों बराबर आ गया, तो इसका जांच हो गया। ठीक है, इसका जांच हो गया। अब हम गुणनफल का जांच कर लेते हैं। गुणनफल का तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। तो अल्फा का मान कितना है, 3/2, और बीटा का मान कितना है, -1/3, और C के स्थान पर वैल्यू कितना है, -3। तो देखो माइनस में हम यहाँ पर 3 रख लिया, A के स्थान पर कितना है, 6। तो चलो यहाँ पर हम 6 रख लिए। देखो 3 को 1 से गुना करेंगे तो -3 रह जाएगा, और 3 दूना 6, और ये भी -3/6। अगर चाहे तो हम इसको काट भी सकते हैं, नहीं तो यहीं छोड़ दिए, दोनों बराबर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u²। क्या है, 4u² + 8u, यही है। तो समीकरण जो है ये द्विघात समीकरण, ये व्यापक रूप में नहीं लिखा है, तो पहले हम देख लेंगे। इसका व्यापक रूप क्या हो रहा था, ax² + bx + c बराबर में क्या हो रहा था, 0। तो x² के स्थान पर u² है, और bx के स्थान पर 8u है, c के स्थान पर कुछ भी नहीं है, तो हम अपना मन से क्या लगा दिए, 0, और बराबर भी हम रख लिए इसको क्या, 0। तो व्यापक रूप देख लिए। अब उसके बाद a का मान कितना हो जाएगा, तो a का जो मान है, a का मान 4 हो जाएगा, और b का मान 8, और c का मान कितना हो गया, 0। ठीक है, अब इसको भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसमें 3 डिजिट तो नहीं है, तो सीधे कॉमन ले लो। बताओ, यहाँ 4u² + 8u, तो 4 से 8 कट रहा है, तो यहाँ पर हम 4u कॉमन ले लिए, तो 4u निकल गया, तो u² में से एक u निकल गया, तो एक u बच गया, और प्लस 4 का 8 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8। ठीक है, अब प्लस में क्या रख लिए यहाँ, 0। बताओ, u + 2 वैसे ही रह जाएगा, और साइड वाला को लिख लो, तो 4u और प्लस में कितना हो गया, 0, बराबर में 0। अब यहाँ पर देखो, तो u जो है, u प्लस में 2 है, अब बराबर में इसके क्या रखेंगे, 0। तो +2 उधर जगह, तो u का मान कितना आ गया, -2। इसी प्रकार 4u + 0 बराबर 0, तो 4u, 0 को 0 ना प्लस होता है ना ही माइनस होता है, तो 4u बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो u का मान 0/4, और 4 से जो हम डिवाइड करेंगे, तो u का मान कितना आ गया, 0। तो एक जगह u का मान आ गया -2, और u का मान कितना आ गया, 0। तो इसका जो शून्यक होगा, -2, कितना होगा, 0। अब एक को हम मान लेंगे अल्फा, तो अल्फा का मान कितना हो गया, -2, और बीटा का मान कितना हो गया, 0। अब इसको हम जांच कर लेते हैं। तो जांच जो करेंगे, तो जांच बराबर हम लिख लेते हैं, क्या होता है, मूलों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर कितना हो जाता है, -b/a। तो अल्फा का मान -2 है, और बीटा का मान कितना है, 0, और -b/a, तो b के स्थान पर मान कितना है, 8। तो यहाँ माइनस लगा है, तो माइनस में हो जाएगा 8, और a के स्थान पर कितना है, 4। तो हम यहाँ पर 4 लिख लिए। बताओ, 4 दूना 8, -2 बार में कट गया, इधर 2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो -2 ही रह जाएगा, अब बराबर -2, तो ये बराबर हो गया, इसका जांच हो गया। इसी प्रकार हम गुणनफल का जांच कर लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। तो अल्फा का मान देखो कितना है, -2, और गुणे बीटा का मान कितना मान लिए हैं, 0। बीटा का मान कितना है, 0। अल्फा -2 और बीटा का मान कितना हो जाएगा, बीटा का मान कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ बीटा होगा, बीटा का मान कितना होगा, 0। अब उसके बाद देखो C/A, तो C के स्थान पर कितना है, C के स्थान पर 0 है, और A के स्थान पर कितना है, 4। A के स्थान पर कितना है, 4 है। तो 4 से जो हम डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और -2 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0। इसका भी जांच हो गया, 0 बराबर 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15 बराबर 0। तो पहले तो हम इसको व्यापक रूप में लिख लेते हैं। व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। बताओ, व्यापक रूप में ax², तो x² के स्थान पर यहाँ t² है, और माइनस में 15 है, तो ये 15 जो है, इसमें अल्फाबेट वाला लेटर नहीं लगा है, तो ये c का मान हो जाएगा। तो बीच में bx का मान नहीं है, तो इसको हम लिख लेते हैं t², और माइनस में या प्लस में हम 0t लिख सकते हैं, और माइनस कितना हो जाएगा, 15, बराबर में कितना हो जाएगा, 0। तो ये हम व्यापक रूप में लिख लिए, ax² + bx + c बराबर 0। तो व्यापक रूप में ये लिखा गया। अब a का मान यहाँ t² के साथ गुणांक में कुछ भी नहीं है, तो कितना है, 1, और b का मान कितना हो जाएगा, 0, और c का मान कितना हो जाएगा, -15।
अब हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं। तो बताओ टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर में हम क्या रख लिए 0। तो टी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, टी का स्क्वायर ऐसे करके लिख सकते हैं, टी का स्क्वायर। और माइनस में 15 जो है, तो 15 को हम रूट के अंदर डाल के रूट अंदर 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 15 जो होता है, 15 अगर रूट से बाहर है तो इसका मतलब होता है कि डबल में रूट है। क्या है? डबल में रूट है। तब तो रूट 15 का गुना 225 होगा, तो 225 का रूट निकलेगा कितना? 15। तो इसको हम इस 15 को रूट अंडर 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आराम से हम लिख दिए। अब यहाँ पर देखो फार्मूला याद होगा आप लोगों को, पहले ही क्लास में पढ़े होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बताओ ए के स्थान पर यहाँ टी स्क्वायर है और बी के स्थान पर रूट अंदर 15 का स्क्वायर है। तो इसके फॉर्म में हम ए प्लस बी लिखेंगे। तो ए के स्थान पर टी और प्लस में क्या लिख लिए रूट 15 इंटू टी और माइनस में क्या लिख लिए रूट 15 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखो टी प्लस रूट में 15 है और बराबर में 0 है। तो टी बराबर हो जाएगा प्लस रूट 15 उधर जाएगा तो माइनस में रूट 15। इसी प्रकार यहाँ टी और माइनस रूट 15 बराबर 0। तो टी का जो मान होगा माइनस रूट 15 उधर जाएगा तो प्लस में रूट 15 हो जाएगा। हो गया। तो यहाँ पर अल्फा का मान जो है हम मान लेंगे, अब एक को अल्फा मानेंगे दूसरा को हम बीटा मानेंगे। ये इसका शून्यक हो गया। तो अल्फा का मान हो जाएगा रूट में 15 और बीटा का मान हो जाएगा माइनस रूट 15। ठीक है। अब इसको हम जांच कर लेते हैं। तो जांच जो करेंगे, जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का मान कितना है? रूट में 15 प्लस माइनस माइनस है तो बीटा का मान हो जाएगा रूट 15 माइनस बी। तो बी के स्थान पर क्या है? 0। तो हम यहाँ पर 0 लिख दिए और ए से जो भाग करेंगे ए कितना है? 1 दे दिए। तो रूट 15 से रूट 15 घट गया तो 0 और 1 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। तो ये इसका जांच हो गया। अब हम गुणनफल का जांच कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। यहाँ पर हम फिर लिख दिए। तो अल्फा का मान कितना है? रूट में 15 और बीटा का मान कितना है? माइनस में रूट 15 और सी के स्थान पर कितना है? माइनस में 15। तो माइनस 15 ए के स्थान पर कितना है? 1। ए के स्थान पर कितना था? 1। बताओ रूट 15 को हम रूट 15 से गुना करेंगे तो रूट अंदर 225 होगा और 225 का रूट निकलेगा तो 15। तो यहाँ माइनस लगा है तो माइनस 15। 1 से जो हम भाग करेंगे तो ये माइनस 15 आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो गया। तो इसका भी जांच हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इसको भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर में 0। तो इसका भी हम ए बी और सी का मान लिख लेते हैं। तो देखो ए का मान कितना हो जाएगा? 3 और बी का मान कितना हो जाएगा? एक्स के साथ गुणांक में कुछ भी नहीं है तो माइनस में 1, यहाँ माइनस का चिन्ह था इसीलिए। और सी का मान कितना हो जाएगा? माइनस 4। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे। तो बताओ गुणनखंड में साइड वाला को हम गुणा करते हैं। तो 4 तिया 12 और 12 को ऐसे खंड करना है, या तो जोड़ने या घटाने पर बीच वाला x आ जाना चाहिए, मतलब 1 आ जाना चाहिए। तो देखो 3 चौके 12, 4 से 3 गया 1 मतलब x आ जा रहा है। तो देखो शुरू वाला को हम वैसे ही लिख दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए। यहाँ पर हम 4x लिख लिए, में से घटाएंगे किसको? 3x को। यहाँ 3 और x लिख लिए, लास्ट में जो जैसे था उसको वैसे ही रख दिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3x स्क्वायर माइनस से गुना होगा तो माइनस में 4x और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो 3x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन ले लो। तो 3 से तो 4 कटता नहीं है तो x कॉमन है, x निकाल लो। x निकल गया तो यहाँ बच गया 3x और माइनस में 4 और 3 के साथ गुणांक में कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। यहाँ से 1 निकाल लो। तो ये कितना बच गया? 3x माइनस में 4। दोनों पार्टी बराबर आ गया। अब देखो दोनों में से एगो लिखो 3x माइनस 4 और साइड वाला को लिखो x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर देखो 3x माइनस 4 इसके बराबर हम क्या रखेंगे? 0।
तो 3x माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस में 4, तो x का मान आएगा 4/3। इसी प्रकार हम इधर देख लेते हैं। इधर देखो x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस 1 उधर जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा माइनस में 1। तो शून्य का मान आ गया 4/3 और कॉमा में -1। अब इसको भी हम जांच करेंगे। एक को हम अल्फा मानेंगे, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 4/3 और बीटा का मान कितना हो गया -1। तो अल्फा का मान 4/3 और बीटा का मान कितना हो गया -1। अब इसको जांच कर लो। तो जांच अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो अल्फा का मान कितना है 4/3, बीटा का मान कितना है माइनस में और -b/a। तो देखो माइनस में b, तो b का मान कितना है, यहाँ भी माइनस में 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 1 और a के स्थान पर कितना है बट्टे में, यहाँ हम 3 लिख लिए। ठीक है, अब इसके बट्टे कुछ नहीं है तो कितना है 1। अब इसको भी भिन्न घटाव करो। देखो 3 1 का लघुत्तम 3 हो गया, 3 से 3 कट गया तो यहाँ 4 और 1 से भाग करेंगे तो 3 आएगा और 1 या 3 आएगा ना, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 बराबर यहाँ 1/3 ऐसे ही लिख दिए। 4 से 3 गया तो 1 और बट्टा 3 और यहाँ बराबर 1/3। तो इसका भी जांच हो गया। अब हम गुणनफल का जांच कर लेते हैं। तो देखो फिर गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c बाय क्या होगा a। अल्फा के स्थान पर कितना है 4/3 और बीटा के स्थान पर -1 है और c के स्थान पर देखो क्या है -4, तो यहाँ हम -4 लिख लिए और a के स्थान पर कितना है 3, तो यहाँ हम लिख लिए 3। बताओ 4 को अगर हम -1 से गुना करेंगे तो -4 ही रहेगा और बटे 3 इधर भी -4/3। ये दोनों क्या आ गया बराबर हो गया, तो ये जांच हो गया। इस प्रकार हम पहला का जितना भी क्वेश्चन था हम बनाना सीखे और देखे कि यहाँ जैसे कह रहा था निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम शून्य ज्ञात करते थे और शून्य ज्ञात करने के बाद एक को हम अल्फा मानते थे तो दूसरा को क्या मानते थे बीटा, और उसके बाद हम मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा पर चेक करते थे और चेक करना सीखे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्रश्नावली 2.2 का, यहाँ क्वेश्चन कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, यहाँ क्या कह रहा है शून्यकों के योग, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल, तथा क्या दिया है गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए इसका मतलब है कि हमें योग और गुणनफल दिया है, तो एक योग दिया है तो दूसरा क्या है गुणनफल। यहाँ भी योग है तो गुणनफल योग गुणनफल योग गुणनफल योग और गुणनफल योग और गुणनफल। क्वेश्चन 6 है, 6 को क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन कितना है 6 को क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हमें द्विघात समीकरण निकाल के दिखाना है। तो देखो हम क्वेश्चन नंबर पहला बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ दिया क्या है हम ऐसे लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन जो हम बनाएंगे तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे दिया है, हम लिखिए दिया है। क्या दिया है भाई, यहाँ देखो योग दिया है, तो एक योग दिया है तो हम लिख लिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा। योग फल को क्या कहते थे अल्फा प्लस बीटा ना, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4। 1/4 अल्फा प्लस बीटा को हम मान लिए। शुरू वाला को हम पहले योग कह रहा था तो पहले वाला को हम योग मान लिए, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 1/4। उसके बाद गुणनफल कह रहा है तो हम गुणनफल मान लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1। अब देखो अगर द्विघात समीकरण निकालने के लिए कहेगा तो इसका जो द्विघात समीकरण निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा, हम इंटू घेर दिए, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होगा 0। ये द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं द्विघात बहुपद निकालना था तो हम द्विघात बहुपद के बराबर में लिखे x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा और यहाँ प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। अब देखो x² को हम x² ही लिखे, -x है तो माइनस में x लिखे। बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1/4।
4, तो हम यहाँ 1/4 लिख लिए, पोस्ट के अंदर हम घेर दिए। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस में, तो देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस में 1 बराबर में कितना रखिए 0। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स से जो गुना करेंगे 1/4 को, तो माइनस में x/4 होगा, और -1 बराबर में कितना हो गया 0, तो हम 0 रख दिए। अब इसको हम भिन्न जोड़ कर लेते हैं, तो लघुत्तम कितना हो गया 4, इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो सभी का लघुत्तम 4 हो जाएगा। और 1 से जो भाग करेंगे 4 में तो 4 है, और 4 को हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x², माइनस का माइनस, 4 से 4 कट गया तो ऊपर में क्या है x, तो हम x ही लिख दिए। फिर यहाँ माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, 1 से भाग करेंगे तो 4, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, बराबर में क्या लिख दिए 0। अब देखो कोना कोनी हम गुना करेंगे, बटा में कुछ भी नहीं है तो कितना है 1, 1 से जो गुना करेंगे कोना कोनी तो यही हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, और 4 को जो 0 से गुना किया तो 4, तो ये आ गया द्विघात बहुपद। ये क्या आ गया द्विघात बहुपद, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही हम लिख लेंगे, दिया है, ऐसे हम लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है भाई, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3। अब देखो द्विघात बहुपद हम निकाल लेते हैं, तो फिर यही सूत्र लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या रख लिए हम 0। अब देखो x² का x² ही लिखे, माइनस x है तो x, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2, हम यहाँ √2 लिख लिए, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3, तो 1/3 लिखे बराबर में 0। देखो x² माइनस √2x और प्लस 1/3 बराबर में 0, इसको भिन्न जोड़ कर लेते हैं, ठीक है, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा 3, इसके बट्टा में कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो 1, तो लघुत्तम 3, 1 से भाग करेंगे तो 3, और 3 को x² से जो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², माइनस है तो माइनस, 1 से भाग करेंगे तो 3 होगा, और 3 को अगर हम √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3√2x, और प्लस है तो प्लस, 3 को 3 से कट गया, भाग करेंगे तो फिर 1 बचेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, बराबर में 0। अब कोना कोनी यहाँ भी हम गुना कर लेते हैं, तो बट्टा में कुछ भी नहीं था तो कितना था 1 था, अब 1 से गुना करेंगे तो 3x² माइनस 3√2x, और इधर हो गया प्लस में 1 तो 1, और क्रॉस गुना 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, दिया है, हम लिख लिए दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 है, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना मान लेंगे √5। अब इसको देखो द्विघात बहुपद का सूत्र लगा दो, तो द्विघात बहुपद जो हम निकालेंगे उसका सूत्र होता है x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या रख लिए हम 0। तो देखो x² का x² है माइनस x, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, तो चलो कोष्ठ के अंदर हम 0 रख लिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है प्लस में √5 बराबर में 0। तो देखो x² 0 से तो गुना होगा x को तो 0 हो जाएगा, तो प्लस में √5 है तो √5, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना दिया है 1 दिया है। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होगा x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या रख लिए हम 0। अब देखो x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, अल्फा इंटू बीटा का भी मान 1 है, तो बराबर में हम क्या रख लिए 0। तो x² अगर x को 1 से गुना करेंगे तो माइनस x, और प्लस में 1 बराबर में 0, तो ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बच गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। देखो यहाँ फिर हम लिखेंगे दिया है
क्या दिया है, मूलों का योगफल। एक को मूलों का योगफल मान लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो -1/4, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4। तो द्विघात बहुपद निकालेंगे, तो द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में हम क्या रख लिए, 0। ये सूत्र लिख दिए। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, x² - x अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/4, बराबर में क्या रख लिए, 0। देखो x² गुना करो इसे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x को 1 से गुना किया तो x/4 और प्लस 1/4 बराबर में क्या रख लिए, 0। अब लघुत्तम कर लेते हैं, लघुत्तम कितना हो गया, 4। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1 से भाग करेंगे तो 4, और 4 को x² से गुना करेंगे तो 4x²। इधर देखो 4 से 4 कट गया, यहाँ 4 होगा, 4 से 4 कट गया तो x, और प्लस 4 से 4 कट गया तो 1 बराबर में 0। तो यहाँ जो है 4 कोना कोनी गुना हो जाएगा, बटा में कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1। तो 4x² प्लस x प्लस 1 और क्रॉस गुना होगा इसको तो 0। ये हो गया द्विघात बहुपद का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है फिर हम लिखेंगे दिया है हम लिख लिए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है। तो इस प्रकार से हम लिख लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र वही लिखेंगे, x² - x अल्फा प्लस बीटा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में हम 0 रख लिए, ठीक है। अब देखो x² - x अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 बराबर 0। तो x² - 4x प्लस में 1 बराबर में 0। तो ये हो गया द्विघात बहुपद का आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।